हेलो भाई, जय हिंद। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। हमारी श्रृंखला चल रही है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम क्या चीज़ें देख रहे हैं, उनके फार्मूले को भी देखा जा रहा है और जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं काफ़ी सरल भाषा में और काफ़ी शॉर्ट में दिया जा रहा है। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। चलिए, क्वेश्चन पहला दिया गया है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 12 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जोड़नी होगी वह है। मतलब ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। पहली चीज तो ये देखिए, डिजिट आपको देखने को मिल रही है, काफी क्या है यहाँ पे देखा जाए तो इसकी डिजिट आसान है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑप्शन से भी इसको हिट कर सकते हैं। अन्यथा इसका क्या करते हैं हम लोग, वर्गमूल निकालते या यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो आइए एक बार देख लेते हैं पहले ऑप्शन से क्या हिट करने का तरीका होगा। अगर 12 में 18 जोड़ा जाएगा तो 12 30 बन जाएगा, ऐसा कोई नहीं होगा, पहला कट कर दीजिए। दूसरा देख लेते हैं, अगर 27 जोड़ेंगे तो 12 39, ऐसा कोई नहीं होगा। तीसरा देख लेते हैं, अगर 13 को जोड़ा जाएगा 12 में तो आपका कितना बन जाएगा, 12 25 बन जाएगा। हाँ, ये हो सकता है, इसको पहले इसलिए कट किया गया कि आपको बताना था। अगर अब देखिए क्या करेंगे, 12 और 12 में अगर हम क्या करते हैं, आपका 13 जोड़ देंगे तो इसका वर्गमूल निकाला जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 12 25। अगर ये आपका 12 25 आ गया है तो इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, यानी ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो गया। तब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम रेलवे के ग्रुप डी के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, इसमें अपनी ट्रेन दौड़ाते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। इस तरीके आप क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी यूनिट डिजिट और क्या करते हैं, इसके मेथड को लगा के सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन यहां से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिखा रहा है, पी और क्यू की आयु का योग क्यू और आई के योग से 15 वर्ष अधिक है, पी की तुलना में आर वर्ष छोटा है। मतलब बताना है पी की तुलना में आर कितना छोटा है, इस चीज की बात यहाँ पे कहा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, द सम ऑफ द एज ऑफ पी एंड क्यू इज 15 ईयर्स मोर देन द सम ऑफ द एज ऑफ क्यू एंड आर, हाउ मेनी ईयर्स इज आर यंगर देन पी, ये बताना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखिए लॉजिकली है, इसको आपको देखना है किस तरीके आप करेंगे। पहली चीज देखिए, पी क्यू का योग दिया गया है और क्यू आर के योग से 15 वर्ष अधिक है, ये चीज कही है। तो देखिए ऐसे बना लीजिए आप, पी प्लस क्यू पहला का योग क्यू और आर की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, तो क्यू और आर की आयु से कितना वर्ष अधिक है, 15 वर्ष अधिक है। और यही चीज आपसे कह रखा है। अब देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी इधर आएगा तो पी माइनस आर और इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 15। क्या पूछा था आपसे, यही तो पूछा था। क्या पूछा है आपसे, यहां देखिएगा, क्यू आर हाउ मेनी ईयर्स इज आर यंगर देन पी, आर यंगर देन पी कितने हैं भैया, 15। अगर देखा जाए तो किस ऑप्शन में देखने को मिला, सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाए। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं साथियों। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ और धमाका करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या होगा, आइए देखिए। देखिए परसेंटेज से रिलेटेड आ गया है, तो इसमें क्या करना होता है, परसेंटेज में हमेशा उसको क्या करिए, फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा। यहाँ देखो एक्स भी दिया गया, कुछ लोग एक्स से घबराते हैं, घबराना नहीं है, आंसर निकालना है आपको। और देखिए कितना इजीली करेंगे। यदि एक्स के 24% का 10% 240 है तो एक्स का मान बताना है। ऐसे में क्या करिए, कुछ ना करिए आप, एक्स का 24% यानी 24 बटे कितना कर दीजिएगा आप, 100 गुने, फिर कितना है 10% है, 10 से कर दीजिएगा बटे 100। जो डाटा दिया वही लिख रहे हैं, बराबर कितना दिया गया है, देखिए 240 है तो 240 कर दीजिएगा। और एक्स ही तो निकालना है आपको। देखिए एक्स की वैल्यू आपसे पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देन देखिए 240 से 240 इधर से इधर कट जाएगा, 10 से 10 गुणा, यानी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10,000 आपको देखने को मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, देखिए 10,000 किस में है, 4 जीरो देखना है तो 4 जीरो आपको डी में दिखा और डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। देखो दोस्तों, आपको हम उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ यहाँ पे छोटे छोटे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ अच्छे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको हम काफी आपको क्या करेंगे, शॉर्ट में दिखाएंगे, काफी सरल भाषा में समझाएंगे। और हो सकेगा तो उसमें बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फार्मूले भी दिए जाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले होंगे।
चलिए भाई, ये तो केवल कैलकुलेशन से रिलेटेड था, पर ये परसेंटेज का टॉपिक था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये देखिए क्या है, 23 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या है। ये देखिए, ये इसमें ऐड कर लिया हूं, एक्चुअली में ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रखा है, 23 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो ऐसे में जब भी क्वेश्चन आए, डायरेक्ट हिट करना बता रहा हूं, जितना मिनट जो भी आपका डाटा दिया गया है उसको मिनट में चेंज कर लीजिए और उसको 2 से भाग कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, जो भी एंगल पूछा है निकल के चला आएगा। तो ऑलरेडी यहाँ मिनट तो दिया गया है, कितना दिया गया, 23 दिया गया है, 2 से भाग कर दीजिए तो 11 दूना 22 और 11.5 डिग्री। ऐसा कोई ऑप्शन दिखा भाई, सी दिखा, हिट कर दो, फिट कर दो, आगे बढ़ जाओ, काम बना लो। आई बात समझ में। देखो सर क्या कर रहे हैं आप, तो सुपर फास्ट लेके चल रहे हैं भाई, है ही वैसे, क्योंकि ये आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं, ये दिखाए जा रहे हैं। अभी अगर आपके अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनको भी मैं दिखाऊंगा कितनी सरल भाषा में हम करने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए भाई बिना देरी के आगे बढ़ लिया जाता है, आगे कमाल कर लिया जाता है। क्या होने वाला है, देखिए ये क्वेश्चन बटलेवा, ठीक है, यानी आपको दिख रहा है ऐसी भाषा बोली जा रही है। तो देखिए क्या दिखेगा आपका, ए और बी किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं, 2 लोग आ गए, व्यवसाय शुरू, ठीक है। और अगर व्यवसाय की बात की जा रही है तो आगे क्या होगा, या तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो क्वेश्चन पढ़ लिया जाए भाई, पढ़ लेते हैं। ए और बी किसी व्यवसाय को क्रमशः 42,000 और कितना 56,000 रुपए में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें 87,220 रुपए का लाभ होता है। लाभ में बी का हिस्सा निकालना है। ऐसे में क्या किया जाए, जो राशि है उसी का रेशियो बना लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट हो रहा है उसके में आपका क्या हो जाएगा, या प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आपका निकल के चला आएगा कि क्या है, उनके हिस्से क्या हैं। तो हिस्से का रेशियो जो होता है, अगर राशि दी गई है तो उनका ही रेशियो अगर बना लिया जाता है, आपका ए और बी के साथ देखिएगा, B1 लिखिएगा यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा B1 के साथ, तो B1 तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका P1 रेशियो P2, जो प्रॉफिट हो रहा होगा उनके साथ। ये मैं A1 A2 कर लिया हूं, तो उसी तरीके आप प्रॉफिट देखिएगा, A1 का P1 और B1 का क्या हो जाएगा P2। ऐसे रेशियो बनाना है, कुछ भी आप यहाँ पे मान सकते हैं। चलिए, तो कहा क्या गया, पहले तो यहाँ से 3 को 3 हटा लिया जाएगा और डायरेक्ट यहाँ देख लीजिए, अगर ए बी का रेशियो प्रॉफिट का बनाया जाए तो ए बी का रेशियो कैसे आएगा भैया, देखिए 14 से अगर इसको काट दिया जाए तो 14 तियां 42, 3 देखने को मिल जा रहा है, 14 चौके 56, 4 3 4 मिला है, तो रेशियो कितना मिल गया, 3 और 4। इनका प्रॉफिट भी इसी तरीके होगा। टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखो भैया 87,220, तो देखिए कितना है ये, 4 3 7 अगर देखा जाए, और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 87,220, 87,220 दे रखा है। आपको बी का हिस्सा निकालना है, बी कितना है, 4 है, तो 4 का हिस्सा एक एक नियम लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा 87,220। अब यहाँ पे मार काट होनी तय है, तो बट्टे 7 और गुणे कितना हो जाएगा 4। ऐसे में अगर किया जाए तो देखिए आपका क्या निकल के आ जाएगा, इधर देख लेते हैं, तो हमारा आएगा 7 के 7, और फिर इधर कितना बचा, 1 7 दूना 14, और इसके बाद 3 7 चौक 28, 7 छंग 42, और इसके बाद 0 आपका लगेगा ही लगेगा। 4 मल्टीपल में आए तो 4 से मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, क्या आएगा आपका, देखिए 4 छंग 24, 4 कहीं दिख रहा है 2 ऑप्शन में, 12 चौक 48, 4 चौक 16, 49 ऑप्शन थर्ड, यानी 49,000 आपका कितना हो जाएगा 49, और क्या दिखा आपको 840। अब मैंने ऑप्शन से देख के हिट कर दिया, ठीक है भैया। ऐसे करके आपको यूनिट डिजिट देख के यहाँ पे निकाल ले रहे। देखिए यहाँ आपको सीखने को मिला होगा, पहले मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन रखे थे जिससे आपको दिखाऊं कि आपको डरना नहीं है एग्जाम में, केवल हिट करते जाओ, आपका काम होगा। क्लास को प्रॉपर आप करते जाएं, आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिलने वाला है। तो पहले मैंने क्या बताया आपको, मैंने इस चीज को बताया कि जो राशियां होती हैं, राशियों का रेशियो कर लिया जाएगा तो वही उनके प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल हो जाता है। इसी बेस्ड पे इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अब आपका काम बन गया, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया है त्रिभुज, यानी क्षेत्रमिति से आ गया है, यानी क्षेत्रफल से रिलेटेड आया है, और डायरेक्ट यहाँ पे निर्देशांक दिए गए हैं। देखिए आपको फार्मूला बताएंगे, हर एक क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पिछले वाले सेट में मैंने करवाया था तो वहां भी एक क्वेश्चन से पूछा गया था, तो ये ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं क्या है। शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं त्रिभुज के, एक त्रिभुज बना के उसके शीर्षों के निर्देशांक दिखा देते हैं भैया। अगर त्रिभुज का निर्देशांक दिया गया है, क्या दिया गया है, 0 2 2 3
ABC कुछ भी करके कोई भी बना लूंगा, तो क्या है आपके 0 2, देखिएगा 0 2 और क्या दिया गया है आपका 2 3। थोड़ा रिलैक्स होके कोई भी हो, ये जरूरी नहीं है कि मैंने इसको राइट एंगल्ड बनाया तो यही होना चाहिए, अलग भी हो सकता है। 3 1 मैंने एक सुविधा के लिए बना लिया। तो ABC की वैल्यूएशन देखा 0 2 2 3 3 1 ले लिया है। फार्मूला यहाँ पे यूज किया जाता है जो एरिया का होता है, डायरेक्ट देखिएगा पिछली भी क्लास में आपको बताया गया हाफ, और क्या करेंगे x1 के साथ अगर लेते हैं तो y2 माइनस y3, इसी का यूज करेंगे। और अगर प्लस x2 के साथ लेते हैं तो y3 माइनस y1, और प्लस देखिए मल्टीपल में चलता है, x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। ये क्या करेंगे और अपना काम बना। यहां देखिए कैसे करेंगे एरिया निकालने के लिए, डायरेक्ट अब यहां करेंगे। ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, देखिएगा x1 और क्या हो जाएगा y1, देखिए यहां से ये आपका क्या हो जाएगा x2 और कॉमा y2, और ये आपका क्या हो जाएगा x3 कॉमा y3। काफी डिटेल में आपको चीजें बता दी गई हैं। अब डायरेक्ट यहां हिट कर लिया जाए, हाफ लगा लेते हैं, और जो भी आपका ब्रैकेट में है x1 की वैल्यू 0 तो ऑलरेडी ये 0 आ जाएगा, कुछ करो ही ना। x2 की वैल्यू 2 और ब्रैकेट में फिर क्या होगा y3, 2 के बाद y3 की वैल्यू 1 और माइनस y1 की वैल्यू 2। देख लीजिएगा एक बार क्या आएगा। अगर देखेंगे y3 की वैल्यू कितनी दी गई है आपका 1 और क्या हो जाएगा -2, 1 -2 और प्लस अगला क्या है x3 की वैल्यू, देखो x3 की वैल्यू कितनी मिल रही है 3, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y1, यहां से मिलेगा y1 माइनस y2 यानी 2 और -3, 2 -3, ये आपको देखने को मिलेगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगर ये करेंगे तो इधर देखेंगे क्या आ जाएगा हाफ, और यहाँ पे ऐड कर लिया जाए मल्टीप्लाई डायरेक्ट, देखिए यहाँ से 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो -2, और यहाँ पे देखा जाएगा -1, तो ये कितना टोटल आपका आ जाएगा -2 और -3 मिलकर कितना हो जाएंगे आपके -5, और ये आपका निकल के आएगा डायरेक्ट जो भी आपका बनेगा कितना, अगर इसको डिवाइड कर देंगे 2.5 माइनस में आएगा। पर क्या होता है जो आपकी क्या होती है एरिया होती है वो निगेटिव नहीं होगी, तो मॉड लगा लेंगे -2.5 यानी कितना हो जाएगा 2.5। जिस भी ऑप्शन में मिले उसको हिट करें और आगे बढ़ जाएं, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा डिटेल मैंने बताया है, इस डिटेल को ध्यान में दें और आने वाले एग्जाम में इसका आप बहुत अच्छा यूज देख सकते हैं, और इसका यूज करके अपने क्वेश्चंस को और भी ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन इतने में ही सॉल्व किया गया है, बाकी ये फार्मूले बताएं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया कि हमारी क्लास में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फार्मूले भी देखने को मिलेंगे, और क्लास करने के बाद आपको एक जो भी आप MCQ या PYQ लगाएंगे उसमें आपको हेल्प भी मिलने वाली है। तो भाई आगे बढ़ा लूँ गाड़ी को अपनी, पैसेंजर को, चलो भैया पैसेंजर बढ़ रही है बराबर। अब क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल आपका 10,000 बिकम 13,310 एट 10% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। किसकी बात कर रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रखा है, ऐसे में ईयर की बात कर रखा है। तो पहले जो वैल्यू दी गई हो कितना दी गई है 10,000 यानी कितना 10,000 आपका दिया गया, तो 10,000 रख दीजिए, और प्लस इसके बाद आपका अगला क्या दिया, इसी में रेशियो बनाइए काम बन जाएगा 13,310। अब देखिए क्या करना है, इनका रेशियो बनाइए, रेशियो बनाइए काम बना लीजिए। ये कट गया तो देखिए ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी बात की जाएगी तो अगर देखा जाए कितना 10% की बात हो रही है ना भैया, इसका मतलब है अगर 10% की बात हो रही है तो इसको करें, अगर 10% की हमारी बात हो रही है तो इनका रेशियो बनाने के लिए हमारा कितना मिल गया 10,000। अगर 10,000 का 10% हमें बनाना है तो ऐसे में क्या करें, अगर इसका देखा जाए तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा, और इधर अगर बात की जाए तो बात करेंगे इधर करेंगे तो कितने का हो जाएगा 11 का क्यूब हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा। अगर ये 10 का क्यूब है, ये कितने का 11 का क्यूब है, तो आप इस चीज को देख रहे हैं, अगर इसका क्यूब रूट निकाला जाए तो रेशियो कितना 10:1 मिल जाएगा, और परसेंटेज में अगर इसका कंपेरिजन किया जाएगा तो 10 से 11 यानी 1 की वृद्धि 10 पे और गुने 100, यही मिलकर आपका आ जाएगा कितना 10%। ये रफ वर्क हो गया इधर का, ठीक है। तो ये 10% आपका निकल के आ जाएगा। अगर ये 10% आ रहा है इसका मतलब कितने ईयर यहाँ पे आ रहे हैं भैया, अगर देखा जाए तो कितने ईयर आ रहे हैं 3 ईयर। आप डायरेक्ट हिट कर दीजिए, आपका काम फिट हो गया है। कितना साल लगा
3 साल लगा। रेशियो बनाइए, जो भी आए अगर उस परसेंटेज में वो फिट हो जा रही है वैल्यू, किस तरीके, क्योंकि उसका परसेंटेज कितना दिया गया 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी 10 से 11, और 10% बन रहा है तो 10 से 11 होना चाहिए, और 10 से 11 हो भी रहा है। देखिए 10 से 11 हो रहा है आपका, अगर देखेंगे आप तो 10 से 11 हो रहा है कितने साल में, 3 साल में। वही पूछा है कि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन। तो समझ गए, उम्मीद करते हैं जो चीजें बताई जा रही हैं। अगर समझ में आ रहा है तो हमसे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और बढ़ें आगे। क्वेश्चन को काफी शॉर्ट करने वाले हैं अभी, और भी मजे करते रहिए, काम बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहां भी इसको देखिए, काफी आपको सरल भाषा दी जाएगी। दिया है 3x - 2y = 10, xy और 10 = 11, और आपसे 27x³ - 8xy³ का मान यहां से पूछा है। तो ऐसे में एक फंक्शन यहां लिख लीजिए, हमेशा के लिए लिख लीजिए। अगर a - b = आपका कितना दिया गया है, ध्यान दीजिएगा k दिया है, तो a³ और आपका क्या हो जाएगा -b³ = हो जाएगा k³, और आपका माइनस है तो +3 के साथ आपका क्या आएगा, जो भी है आपका 3, यहाँ पे क्या मिलेगा a b और k आपका मिल रहा है ना, a b के साथ आपका k मिल रहा है। एज इट इज यहाँ कंपेरिजन कर लिया जाए, अगर 3 देखा जाए तो a, और 2y देखा जाए तो b, और अगर 10 को देखा जाए तो k। ऐसे ही मैंने कंपेरिजन करवा दिया। अगर कर दिया है तो k³ कर दें, k³ यानी 10 का क्यूब। चलो 10 का क्यूब कर दिया, प्लस लगाना ही है 3 रख दो भैया। a कितना है गुने 3x, गुने v कितना है 2y, और गुने k कितना है 10। सर ये किस लिए दिया है xy = 11, xy मल्टीपल में तो वही हो जाएगा, तो 10 का क्यूब प्लस 3 गुने 3 गुने 2 गुने xy की वैल्यू देख लीजिए, मल्टीपल में अभी दिख रही थी तो कितना है 11, और गुणे 10। यार इधर देखा जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1000 प्लस 3 × 9 × 18 को 11 से गुना करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 11 8 88 11 19 80। अगर 19 80 जुड़ेगा तो टोटल कितना 29 80, और किस ऑप्शन में है भैया 29 80, 29 ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो आगे की तरफ रुक कर लिया जाता है, आगे हमारा क्या होने वाला। चलिए भाई आगे बात को बढ़ाते हैं। अब देखिए यहां से आ गया है कि क्या करना है, पूरक कोण वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो पूरक या कोटि पूरक ऐसा कहा जाता है तो एंगल्स का समेशन से कितना होता है भाई 90 डिग्री होता है। अगर आपका समपूरक या सप्लीमेंट्री कहेगा तो उस एंगल्स का समेशन कितना होता है 180 होता है। आइए देखते हैं क्या है। दो कोण पूरक हैं, बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 3 गुना से 6 कम है, ऐसी बात कह रखा है। अगर यहां से चाहेंगे तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें आपको बताना है, इस वजह से हम क्वेश्चंस को बताएंगे। तो कह रहा है कि देखो, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण के माप के तिगुने से 6 कम है। तो अगर छोटा कोण ही हम अगर उसको x कर लेते हैं तो छोटे कोण के तिगुने से कितना कम है 6 है। और देखिएगा प्लस मैंने अभी आपको बताया कि जो अगर आपके पूरक की बात कहेगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, उनका समेशन कितना होता है x + y, ऐसे ही कर लूं तो इक्वल टू कितना होता है 90। अगर एक दूसरे के ये क्या है पूरक हैं, या इनको कह सका जाता है कोटि पूरक है, x y का है y x का है, तो उसका क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो प्लस x = कितना मिल जाएगा आपका भैया 90 डिग्री मिल जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। ये बड़ा वाला हो गया, छोटकू वाला हो गया। अगर बड़कू छोटकू आ गए हैं तो अब सॉल्व कर लिया जाए। अगर सॉल्व करेंगे तो 3x और x मिलके 4x इधर जाएगा, ये 96, तो कितना हो जाएगा 4x = 96 और x = कितना 24। अगर ये x 24 आपका आ रहा है, देखिएगा x 24 निकल गया। अब क्या करना है, यही तो निकालना है आपको बड़कऊ को। तो कितना 24 × 72, और 72 डिग्री में से आपको 6 घटा देना है, तो 6 घटाएंगे तो कितना 66 डिग्री किसमें दिख रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया है। चलो भैया समझ में आ रहा है तो बटले होना चाहिए, अगर बटले हो गया तो आगे बढ़ाते हैं, है ना। कमाल की चीजें मिल रही ना आपको, अगर मिल रही हैं तो आगे की तरफ रुख कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है,
अगला आ गया क्वाड्रेटिक से, मैंने बताया है और अपनी क्लास में मैंने पढ़ाया भी है काफ़ी अच्छे से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें वो सारी चीज़ों को कंपाइल मैंने किया है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको रखा गया है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको PYQ के क्वेश्चंस भी रखे गए हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अंडर 30 मिनट में उस क्लास को मैंने किया है। जो क्लासें यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेंगी काफ़ी 1.5 घंटे 2 घंटे की, और उसमें भी चीज़ें छूट जाती हैं, उसको मैंने केवल 30 मिनट में कंपाइल किया, जहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस बने। आइए देख लीजिए क्या है, क्या बताया है। x² + 2x + 9 = x - 2 × x - 3 ऐसा कह रखा है। तो भैया ये कह रहा है तो परिणामी समीकरण है। एक्चुअली में यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शंस है ये हमारे इंग्लिश में ही दे दिए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। ये पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। जरा ये बताइए, अगर x² इसके LHS में है और इधर मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो x² मिल जाएगा। तो एक बात अगर देखा जाए, इसका मल्टीपल करवा लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, x² और इधर -2x और इधर -3x, इसका मतलब -5x और प्लस आपका 6 मिल जाए। देखिए भैया, अगर ऐसे में देखा जाए तो x² इधर दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर कट गए x² है ही नहीं तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रखा है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी उस जगह a आपका 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c बनता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया गया है उस क्लास में। क्यूबिक का तो नामो निशान नहीं है, क्योंकि x की पावर 3 मिलने वाली नहीं है, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा। अगर क्वाड्रेटिक की बात किया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि x² क्या हो गया है, ऑलरेडी कट गया है ही नहीं। तो क्या बचा आपका, तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, योर राइट आंसर। चले भाई आगे, चलो, किसने कहा टेंशन अड़ा, कह लो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है, चलो लड़का को बुला लिए हैं, अभी तुम्हारी लंका लगने वाली है, लगा दिया जाए। इस क्वेश्चन की लगाते हैं और काम को बनाते हैं। आपको क्या करवाते हैं भाई, यदि कोई लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो उसे 38 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का पूरा चक्कर लगाने में लगने वाला समय, देखिए क्या होता है। अगर समय निकालना होता है तो डायरेक्ट देखिएगा, टाइम इक्वल टू आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है भैया, ये तो फंक्शन आपके पास हो गया है। ये कह रहे हैं कि वर्गाकार भुजा के 38 मीटर अगर भुजा वाले वर्गाकार लगाना है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। इन केस अगर ये 38 मीटर वाला एक ले लेते हैं, जैसे छोटा ही बनाया हूँ 38 मीटर का, चलिए 38 इधर भी चलेंगे, इधर चारों तरफ चलेंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ जो पेरीमीटर होगी उसकी वही डिस्टेंस होगी। तो 4 × 38, इसका मल्टीप्लाई 30 चौके 120, 8 चौका 32, 152, यानी 152 मिल गया सर, मिल गया। टाइम निकालनी है तो टाइम निकालने के लिए मैंने अभी बताया डिस्टेंस कितनी है, 152 बटे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्चुअली में ये मीटर में है तो इसको मीटर में कर दीजिए, 6 × 5 / 18। और अगर इसको किया जाएगा तो देखिए 6 × 18 3 आ गया, और इनको करवा दिया जाए ऊपर ले जाके तो इसका मल्टीपल करवाइए तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, देखिएगा 3 दूना 6 और 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 4 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 5। देखिए आपका कितना मिला, 456 बटे 5। अगर इनको किया जाएगा तो कितना, 5 × 9 = 45 और 5 × 1 = 5, 5 दूना 10, यानी कितना आ गया, 91.2। कितना मिला आपको, 91.2। किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया है। आ गया ना, कमाल की बातें हैं। क्या करना है, केवल उसको क्या कर रहा है, डिस्टेंस आप पहले फाइंड करिए। कैसे करेंगे आप, सर ऐसा करेंगे ना कि जो जहां तक अपनी दूरी को कवर्ड करेगा उतने में वो चलेगा, तो वही काम यहाँ पे बना दिया गया है। आगे चला जाए, आ रहा है ना, उम्मीद कर रहे हैं आपको आ रहा है, तो आगे बढ़ा दो भाई। ये बड़कौआ क्वेश्चन आ गया है, अगर आ गया है तो इसको कैसे छुटकौआ बनाएंगे सर, हम बनाएंगे ना भाई। आइए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देख लिया जाता है कैसे। 2 पाइप x और y एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और पाया जाता है कि तल में रिसाव के कारण टंकी भरने में, ये ध्यान दीजिएगा, कितना 48 मिनट अधिक लगा। तब जब टंकी पूरी तरह से भर जाती है तो रिसाव के कारण टंकी को खाली होने में लगा समय। आइए काफी इसको हम क्या करेंगे, काफी सरल भाषा आपको बनानी है। पहले तो देखिए टंकी कितने समय में भर जा रही है, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल वर्क लेना है और उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर देना है। तो ऐसे में हम लोगों ने जो मेथड देखा है उसके थ्रू करेंगे। तो ये x आया है कितने में भैया, 21 घंटवा में, और y कितने में आया है, 24 घंटवा।
अगर ये दोनों आए हैं तो 21 और 24 का एलसीएम एक कितना हो जाएगा, 168। अगर 168 मिल रहा है तो जी सर 21 का ये कितना 8, आइए सर ये कितना 7, अगर ये 8 और 7 हो रहे हैं तो 8 7 मिलके कितना 15। अगर ये 15 लग रहा है तो टोटल वर्क भरने में, देखिए इनलेट यानी इन करने में आई फॉर इनलेट हो जाएगा 168 बटे आपका कितना आ जाएगा 15। अगर 15 आ रहा है तो इसको 3 से अगर डिवाइड कर लिया जाए तो अगर 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 पचे 15, यानी जो पाइप है एक्स वाई मिलकर उस जो भी आपका क्या टंकी दी गई है टंकी को भर देगा 56/5। अब ये क्या है घंटा में इतने में भरेगा, ये घंटे में दिया। सर ये बताइए अगर ये 56/5 घंटे में भर दे रहा है तब ये बताइए, और फिर कह रहा है कि अगर कह रहा है पाइपों को एक साथ खोला जाता है और तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में समय इतना, तो सर सिंपल सी बात है अगर इसको भरने में इतना रिसाव लग जाता है तो इनलेट, देखिए सर इनलेट प्लस आउटलेट में अगर बात किया जाए, देखो 5 से इसको काट दिया जाए 11 पचे 55, 11 दूना आपको देखा जाएगा 11 पचे 55, 11 दूना ये मिल गया आपको, आपका मिल गया है 5 से 11 पचे 55 हो गया, 11 दूना 22 होता है तो उसके अराउंड में देखेंगे तो 5 इक्के 5, 5 इक्के 0.2। सर 48 मिनट को अगर यहाँ देखें, 48 मिनट को अगर मैं क्या कर रहा हूँ सर घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से भाग, अगर 60 से भाग हो रहा है तो डायरेक्ट देखिएगा 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 4/5, 5 8 40 यानी 0.8। अब देखिए सर ये 0.8 आउटलेट रिसाव है, रिसाव के कारण मैंने आउटलेट रखा है तो कितना मिल गया 0.8 को ऐड कर दीजिए, अगर 0.8 ऐड हुआ तो कितना 12, चलिए भैया 12 हो गया है। अब यही काम जो यहाँ पे किया इन्होंने कहा है कि रिसाव के कारण, इसमें 2 क्वेश्चन ऑलरेडी ऐड हो गए, एक तो काम यहाँ बन गया था भरने की बात हो गई थी, अब दोबारा क्वेश्चन को बढ़ाया है इसने और कह रहा है कि खाली होने में बात। तो भैया जब इनलेट कितना कर रहा है, देखिए अब यहाँ कर दे रहे हैं दोबारा, इनलेट कितने में कर रहा है 56/5 और इनलेट प्लस आउटलेट मिलकर कितने में कर रहे हैं अगर इसकी बात करेंगे तो 12। अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो टोटल फिर से कितना मिलेगा, देखिए एलसीएम लेने का तरीका यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा डिनोमिनेटर का ऊपर का एलसीएम, तो 12 कटेगा तो डायरेक्ट फिर से 168 आएगा। अब हमें डाटा यहाँ पे डायरेक्ट मैंने हिट किया, अगर इसको 56 से अगर इसको बात करेंगे देखिए तो 56 का ये 3 गुना है, 5 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 15, 15 मिल गया। और ये कितना इनलेट आउटलेट, ये कितना 12 के 12, 12 चौक 48 यानी 14। अब देखिए 12 14। अब बताइए सर क्या करेंगे आप, हमको क्या करना है रिसाव निकालना है, तो इनलेट प्लस माइनस आउटलेट अगर हम क्या करेंगे 14 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। सर ये क्या है, ये तो आउटलेट आ गया हमारा, आउटलेट आ गया भाई, आउटलेट आ गया है तो वही तो रिसाव होगा। माइनस किस चीज को डिसाइड कर रहा है, इस चीज को डिसाइड करता है कि अब वो पानी भरेगा नहीं बल्कि खाली करेगा, तो वही 1 हो गया है। अगर 1 हो गया है तो आगे क्या काम करने की बात है, वही रिसाव पूछा तो 168 बटे 1 कर दिया जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 168, और यही तो आपको निकालना था, यही निकालना था। तो कितना घंटा लगेगा उसको खाली करने में, 68 लगेगा, 168 लगेगा, और वही माइनस उस चीज को डिसाइड कर। तो ऑलरेडी इसमें देखिएगा एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं, बाकी इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन 1 आध 2 रख दिए जाते हैं जो आपके लिए चैलेंजिंग होते हैं, उतने समय में आपको करने होते हैं, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग रखनी होगी, आपका काम बन जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ा लेते हैं, गाड़ी को थोड़ा बढ़ाएंगे। संख्याओं में शाहबाज, जब देखो उतना बड़ा दिया तो यहाँ पे उससे भी छोटा पूछ लिया, क्या पूछा डायरेक्ट थ्योरी से पूछा, शाहबाज को प्राइम नंबर, व्हाट इज को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं ऐसे संख्याओं का जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 हो। आइए ऑप्शन से उड़ा देते हैं, 34 35 पहलवे मिल गया, इसका एचसीएफ 1 है क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। 12 18 में 6 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, इसलिए ये होगा नहीं, मैं चेक कर दे रहा हूँ। 7 14 में 7 मिल जाएगा, होगा नहीं। 17 और 170 में 17 मिल जाएगा, होगा नहीं, उसका फैक्टर बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका फर्स्ट, योर राइट आंसर। क्या मैंने कहा, जिसका एचसीएफ 1 होता है वो कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर। अगर आप लिखना चाहें सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, यहाँ कहाँ दिया गया सहभाज्य संख्या, यहाँ तो एचसीएफ उसका क्या मिल जाए 1 मिल जाए। जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 मिल जाए वही आपका क्या हो जाएगा
सभाज्य संख्याएं कि जो मतलब आपको जोड़े जो दिए गए हैं। आगे चल लेते हैं। फिर क्या आया है क्वेश्चन, ये कह रहा अ मैन बाइज 15 आइटम्स ऑफ अ टोटल ऑफ ₹15 इफ ही सेल्स ईच ऑफ देम फॉर ₹1.23 हिज प्रॉफिट परसेंटेज गेन। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज की बात कह रहा है। 15 वस्तु खरीदता है, देखिए 15 वो रुपए में 15 वस्तु खरीदता है, तो एक की कीमत कितनी भैया, एक वस्तु की कीमत ₹1 उसकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। देखिएगा, और फिर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बेच रहा है। बेचने की बात, उसने प्रत्येक को इतने में बेचा, यानी इसका 1.23 भैया देखिएगा, यही इसका क्या हो गया, एसपी हो। अगर ये बात दोनों कही है तो सर बताइए कितने की बढ़ोतरी हुई है, पॉइंट कितने की, 0.23 की। अगर 0.23 की बढ़ोतरी हुई है तो कितने पे हुई है सर बताइएगा। सीपी उसका क्या था, 1 था, और प्रॉफिट होगा ना भैया, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट दिखा दीजिए, इक्वल टू इनटू क्या कर दीजिएगा आप, 100 करवा लीजिए। अगर 100 आया है इसके साथ तो क्या बनेगा आपका, देखिएगा क्या होगा। अगर 100 आया है तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई 100 करवा दीजिएगा। तो अगर 100 तो 0.23 में 100 से मल्टीप्लाई तो कितना मिल जाएगा, प्रॉफिट 23। और किस ऑप्शन में दिखा भैया, जिसमें दिखा उसी में हिट करो, मामला फिट करो, ऑप्शन ए को राइट आंसर बनाओ, काम बनाओ। ठीक है सर, मजे आ रहे हैं, अरे मजे आएंगे, अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो मजे काफी आएंगे। केवल आप क्या करिए, चीजों को देखिए, सीखिए और फार्मूलों को नोट करते रहिए, बाकी सारा काम तमाम हो जाएगा। बस आप विश्वास रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका काम होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है हमारा, एक विक्रेता आ गया, आप बेचेंगे खरीदेंगे, क्या होगा ये देखा जाएगा। एक विक्रेता 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर बेचे और 15 लैपटॉप 20% लाभ पर बेचे। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप 18% लाभ पर बेचे हो तो उसका लाभ 30,000 रुपये बढ़ जाता है। यदि सभी 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य बताइए। ये यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। ऐसे में क्या करना है, जो भी दिया गया है उस पर आपको क्या करना है, प्रॉफिट या जो भी चीजें निकालनी है। 25 लैपटॉप पे 12% तो पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए। अगर 25 पे 12% की बात तो 12/100, देखिएगा डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 12/100। अगर 12/100 तो इसका देखिए 25 चौके 100, 4 तियां 12, 3 मिल गया। अगला देखिए क्या है, 20% लाभ है 15 पे, तो 15 गुणे 20/100, इसको करेंगे तो कितना, 20 पंचे 100, 5 तियां 15, ये भी 3 मिल गया। ये दोनों मिला के कितने, 3 3 6 हो गए। आगे देखिए क्या बात कह रखा है, 40%, देखिएगा 40 लैपटॉप पे 18%, तो 40 लैपटॉप इतने यहाँ आपके पास था 15 और ये 25 मिलके 40, तो 40 पे 18% यानी 18/100। देखा जाए तो कितना आ जाएगा आपका 7.2। देखिए 0 0 18 चौक 72, 7.2। देखिए 7.2 और कितना आ गया, 6 आ गया। दोनों में अगर देखा जाए तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, देखिए एक की 1.2 की, अगर 1.2 की हो रही है तो ध्यान दीजिएगा 1.2 की वैल्यू कितना बढ़ रहा है, 30,000। अगर 30,000 बढ़ रहा है, देखिए 30,000, 1 2 3, तो आप क्या करिएगा, आपको एक, क्योंकि यहाँ पे मैंने परसेंटेज में वैल्यू नहीं ली है तो उसका क्या होगा, टोटल मार्क 1 की वैल्यू अगर निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 1 कितना आपका आ जाएगा, 30,000 बटे 1.2, तो 1.2 करेंगे तो आपका डाटा यहां से देख लीजिए किसमें, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, ऑप्शन बी, यानी आपका क्या निकल के चला आएगा, यहां देखिएगा तो 25,000, 25 के लिख दे रहा हूं मतलब 1000 हो गया। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 25,000 आपका निकल के चला आया है। तो इस तरीके आपको करना है कि कितना बढ़ा है इस चीज को लेके चलना है। पहले वाली कंडीशन में निकाल दिया, दूसरी वाली कंडीशन में निकाल दिया, दोनों का ऐड कर लिया, टोटल वाली कंडीशन को ले लिया और उनका सब्ट्रैक्शन कर लिया, आपका डाटा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, देखिए काफी इजी हो गया ना, देखने में तो बड़े लग रहे हैं लेकिन काम क्या हो जा रहे हैं, काफी छोटे छोटे हो जा रहे हैं। तो क्वेश्चन छोटे भी रहेंगे, बड़े भी रहेंगे, टाइम टेकन भी रहेंगे, लेकिन आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग रखनी। फिर से वो क्वेश्चन आ गया है पिछला जो करवाया था मैंने, फिर से भाई पूछा है, अब आप इसको हिट कर दीजिए। क्या करेंगे, 18 मिनट को घंटे वाली सुई द्वारा कितना कोण बनाया जाएगा। तो ऐसे में क्या करिए, 18 जो दिया गया है उसको 2 से भाग कर दीजिए, क्या मिला भैया, 9, और 9 किस में दिखा, जिसमें दिखा उसी को हिट कर दीजिए, बढ़ जाइए, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कि रीजनिंग में भी पूछा जाता है और मैथ्स में भी कभी कभी आ सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। तो चलिए भाई, हमें उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। रेल दौड़ा रहे हैं ना, काम बना रहे हैं ना चलिए बन रहा है तो आगे बढ़ाइए।
यदि किसी नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री है तो उस बहुभुज की क्या करना है आपको, भुजाओं की संख्या निकालना। देखिए ऐसे में करेंगे तो फार्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, आंतरिक से नहीं वाय से करके। अगर कोई बहुभुज होता है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ही है, तो उसका अगर बहुभुज है और उसके जो वाय कोण उसका जो होता है वो आंतरिक वाले में से क्या कर दिया जाता है, माइनस। कितने में से, 180 और माइनस एक्स कर लिया। एज इट इज यहाँ पे अगर यूज कर लिया जाए, क्या कह रखा है इसने, आंतरिक कोण कितना है, 135 डिग्री है, तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो इसका वाय कोण कितना हो जाएगा। अगर एक्सटीरियर, यहाँ पे इंटीरियर दिया है तो एक्सटीरियर एंगल इसका कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इसका कितना हो जाएगा, वाय कोण कितना है 180 माइनस 135 डिग्री इक्वल टू कितना मिल गया, 40। चलिए सर 45 मिल गया। एक्चुअली में जो एक्सटीरियर एंगल्स होता है, आपका एक्सटीरियर एंगल ऑलरेडी होता है, वो क्या होता है 360 अपॉन n, यही होता है। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल आपका 45 और यहां से अगर देखा जाए ये 360 अपान क्या हो जाएगा n। देखिए ये इससे कटेगा तो 8 टाइम चला जाएगा, अगर 8 टाइम गया तो n इक्वल टू कितना, 8। इस ऑप्शन में दिखा भैया, ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। देखिए मैंने इसको क्या किया, चेंज ही कर दिया सारा। क्या किया, इंटीरियर एंगल को एक्सटीरियर एंगल में चेंज करके, क्योंकि वहां पे डाटा इजी हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो आगे बनो, आगे बढ़ाओ, बन जाओगे ना। आयताकार भूखंड का विकर्ण और एक भुजा क्रमशः 65 और 63 मीटर है। आयताकार भूखंड का परिमाप कितना। देखिए एक आयताकार दिया गया है, बना लिया जाए, आयत बना देते हैं। उस भूखंड का एक भुजा दी गई है, कितनी दी गई है, देखिए एक भुजा आपकी दी गई है। पहले भुजा है कि विकर्ण है, पहले विकर्ण है, विकर्ण दिया गया है 65, बना दो भैया 65 दिया गया है, और उसकी एक भुजा 63 दी गई है। तो जो हम अगर ट्रिपलेट देखें, अगर ये ट्रायंगल बन गया तो इस ट्रायंगल के थ्रू अगर हम ट्रिपलेट देखते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल बना, 90 डिग्री बना, तो 65 63 के साथ 16 बन जाता। ऐसे में ट्रिपलेट इनकेस अगर ना आए तो इसको निकालने के लिए ये क्या है, आपका जो डायगोनल है उसका स्क्वायर, डी का स्क्वायर और माइनस जो भी आपकी भुजा दी गई है, मान लीजिए ए स्क्वायर दिया गया है, उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो दूसरी भुजा आपकी निकल के चली आएगी। मान लीजिए वो बी वाली है, ठीक है, उसी बी स्क्वायर निकल के आएगी तो उसका स्क्वायर रूट ले, ऐसे करेंगे तो आपका 16 निकल के आ जाएगा। आगे क्वेश्चन ने पूछ क्या रखा है, आयताकार भूखंड का परिमाप बताना है। तो परिमाप के लिए जो आपका आयताकार भूखंड का होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी होता है। देखिए यहाँ पे अगर इसकी कंपेरिजन किया जाए तो ये आपकी ये जो 63 दी गई है लेंथ का काम कर देगी और ये आपका वेड्थ का काम कर देगी। तो आगे लेंथ और वेड्थ आपको पता हो गई, तो 2 टाइम 63 प्लस 16 मिलकर कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए 79, 2 गुणे 79 और 79 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 158। 158 किस में देखने को मिल रहा है भाई, कहाँ मिला, डी में। काम तमाम कर दिए सर, हो गया है तो आगे बढ़ लो भाई। चलो आगे क्या है बात, विद्यार्थी आ गए हैं। अरे भाई विद्यार्थी आ गए हैं तो पढ़ भी तो रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो जोरों शोरों से दम लगाइए और आप क्या करिए, अपने एग्जाम को पार करिए। चलिए आपका 30 विद्यार्थियों को एक कक्षा का एक परीक्षा में उपस्थित हुई 12 विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है और शेष विद्यार्थियों का औसत अंक 75 है। कक्षा का औसत अंक, देखिए इसको हम बता दे रहे हैं काफी इजीली में, आपको एलिगेशन मेथड से इसको बता दिया जाए। देखिए क्या है, 30 विद्यार्थियों की कक्षा है, 12 विद्यार्थी का औसत अंक 80 है। देखिए यहाँ पे 12 विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है और फिर क्या कह रहा है, शेष का 75 है तो शेष का 75 रख दीजिए और इनका यहाँ वाला बीच वाला रख लीजिए, ऐसे कर लीजिए। फिर क्या कह रहे हैं, 12 ये हैं तो अगर 80 पे 12 देखिएगा 12 और इस वाले पे कितना, तो 12 और 30 18, इसका मतलब इनका रेशियो कितना बन के आया सर, अगर इसको काट दिया जाए इसको तो इतना 2 और सर 3, 2 और 3 रेशियो बन के आया। तो आप अपने ऑप्शन की तरफ चले आइए, बाकी और चीजें बता देंगे आपको। यहाँ पे क्या है, अपने ऑप्शन की तरफ जाइए, कौन सा ऐसा ऑप्शन यहाँ पे रखा जाए। देखिए क्या होता है, ऐसे में क्या किया जाता है कि एक बार तो क्या जो मिड वाली वैल्यू होती है उससे डाटा को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, एक जो अपर वाली वैल्यू होती है उससे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखो एक कम ज्यादा है भी, तो पहली चीज तो 56 होने वाला नहीं है, 67 80 के पास पहुंचेगा ही नहीं, तो ये 67 हाँ पहुंच सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, तो नहीं पहुंचेगा क्योंकि इसका भी डाटा ज्यादा हो जाएगा। अगर 67 यहाँ ये भी कम हो जाएगा नहीं,
ऐसा नहीं, उसके मिड की वैल्यू यानी 80 और 75 के मिड की वैल्यू देखनी है तो 80 और 75 के मिड में तो हमें 77 ही देखने को मिल रहा है। सर 77 रख दिया जाए, क्या रेशियो आ रहा है? तो देखते हैं। अगर 77 रख लिया जाए तो जी सर, अगर 77 में से 75 को घटाया जाए तो 2 और 80 में से 77 को घटाया जाए तो 3। सर ये आता कहां से है? तो देख लीजिएगा, इसके आने का तरीका यही है। अगर यहाँ पे आपने सर यक्स ले लिया है, देखिएगा आपने अगर यक्स ले लिया है तो अभी आपने बताया कि सर यक्स माइनस, मैंने 77 माइनस 75 यानी यक्स माइनस 75 बटे आपका क्या हो जाएगा? अगर इसकी बात किया जाए तो 80 माइनस एक्स। देखिएगा अगर 80 माइनस एक्स, अगर इसकी बात करेंगे तो 80 माइनस एक्स, अगर यहां से डाटा रखेंगे। अब मैं ये बता रहा हूं डायरेक्ट हिट से तो आपका ऑप्शन डी हो गया है, बाकी मैं सिखा भी रहा हूं कि किस तरीके आपको करना है। अगर मैंने यक्स माइनस 75 और 80 माइनस एक्स, देखिए अगर मैंने यक्स माइनस 75 तो 2 मिलेगा आपको और इधर कितना मिलेगा आपको? 3। सर यहां भी अगर इस डाटा को रख दिया जाए तो सेटिस्फाइड हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। कितना? 77 माइनस 75 2 और यहाँ पे 3, तब भी काम बन जाएगा हमारा इस तरीके का। एक मेथड और भी बताया जा सकता है कि 12 गुने 80 कर लीजिए आप और फिर 18 गुने 75 कर लीजिए बटे टोटल नंबर कर दीजिए, तब भी आप निकाल सकते हैं, ये ध्यान में। लेकिन ये आपके लिए इजी होगा, इस तरीके आप करिए और अपना टाइम भी बचाइए और यूटिलाइज भी करिए। आ गया ना? चलिए भाई टेंटेना आगे बढ़ा लेते हैं। ये देखो ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उम्मीद है ये रिपीट भी होगा। अगर कोई डाटा 2 टर्म आकर आपका रिपीटेशन में अगर 0.pq आवर्ती, ठीक है, pq डॉट डॉट करके हैं, तो ऐसे में इनको pq बटे 99, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ये फंक्शन होता है। तो एज इट इज 47 का रिपीटेशन हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? 47 अपान 99। अगर 47 अपान 99 इस ऑप्शन में है थर्ड राइट आंसर। चलिए भाई आ गया समझ में? तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए डरिए ना, काम बनाइए भाई, आगे बढ़ जाइए। आइए, ये काफी ही अच्छा क्वेश्चन है और हटके आया जेमेट्री, ये भी ध्यान में रखिए। अभी तक जितने सेट मैंने करवाए हैं उससे हटके रहा है। ये नहीं है कि ये बड़ा है, इजी है, पर हटके है। इसको देखते हैं। ए बी आपका दिया गया है x+3 और बी सी आपका दिया गया है 2x, ए सी इक्वल टू 4x है, तो x के किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित है, ऐसा कहा है। मतलब एक रेखा बना ली जाए ए सी, ऐसी बात कह रहे हैं। अगर ए और सी ये हैं तो बी कहीं ना कहीं यहीं होंगे, मिड में नहीं, कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि मिड पे बात ही नहीं कह रखा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहां लिखना चाहूं तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी लिखा जा सकता है। जी सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, वही कर दीजिए। ए बी को और क्या करिए, बी सी के साथ ऐड कर दीजिए, फिर ए सी लिख दीजिए। तो ये x+3 और 2x जोड़िए तो x और 2x मिलकर कितना? 3x प्लस 3 और इक्वल टू ए सी आपका क्या है? वही फंक्शन लगा रहा हूं 4x माइनस 5, 4x माइनस 5। देखिए 3x इधर है, इधर जाएगा x और 5 इधर आएगा तो इतना x इक्वल टू कितना? 8। देखिए सर बहुत ही जल्दी हो गया ये तो। हाँ भाई होना ही था, क्योंकि उसने बता ही रखा है, क्वेश्चन जैसा कहा है मैंने वैसे ही करवा दिया। ठीक है आगे बढ़ लिया जाए। चलो आगे दौड़ाओ। निम्नलिखित में से वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 72 और 119 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 आपका क्या करे? शेषफल छोड़े। देखिए क्या होता है, जब मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है उस कंडीशन में हमेशा आप क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 72 से देखिएगा कितना शेषफल छोड़ रही है? 3। तो ऐसा करिएगा 72 माइनस 3 एक संख्या और दूसरी क्या करिएगा? 119 माइनस 4 दूसरी संख्या का एचसीएफ। चलिए बताओ भाई 72 का 69 घटके और इसका कितना? 115। अब ऑप्शन पे चले जाइए, काम बन जाएगा। 21 से कटने वाला नहीं, 19 से 23 से आपका किससे कट रहा है? 23 से। तो अगर इसका एचसीएफ लिया जाए तो डायरेक्ट देखिए मैंने ऑप्शन तो हिट कर दिया है 23, आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? 23। तो जब भी मैक्सिमम वैल्यू की किसी में बात करें उस कंडीशन में आप क्वेश्चन में तुरंत समझ जाइए क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। चलिए भाई आगे बढ़ाइए बात को। क्या क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस बैंक में पूछे जाते हैं और कैलकुलेशन करना हम इसको आपको बेहद ही सरल भाषा में सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बात क्या है कि अगर आप इतना गुणा और भाग किए मामला सब खत्म। तो देखिए क्या करिए, आप ऐसे डिजिट को सॉल्व करते वक्त जो भी वैल्यू आपको 50 से ज्यादा मिले, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, 50 से ज्यादा मिले
उसको आप क्या करिएगा, पूर्णांक में उतना ले लीजिए। जैसे 7.69 मिले तो उसको 8 मान लीजिए, और अगर जो कम मिले जैसे 6.39 मिले तो उसको 6 मान लीजिए। ऐसे ही कंडीशन में इसको हम सॉल्व करेंगे। सर अगर 0.50 मिल जाए तो ऐसे में तो उसका अगर हम करेंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तब मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ऐसे में क्या करिए सर, इनकी कैलकुलेशन करने के लिए, सर ये क्या है, देखिए 26.52 है, यानी इसको 27 लिख लिया जाए। जी सर बिल्कुल। ये कितना है 3.84, इनको कितना लिख लिया जाए, 4 लिख लिया जाए, क्योंकि इसने क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेट पूछा होगा वैल्यू को, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को पूछा है, तो एज इट इज माइनस, अब माइनस 7.79 यानी 8, 8 दूना कितना 16, इसको मैंने 8 लिख लिया। और ऐसी कंडीशन में ये कितना हो जाएगा 739, यानी इसका कहने का मतलब 39 50 से कम है तो इसको 27 लिख लिया जाए, तो कितना होगा 27 चौके कितना हो जाएगा 108, 108 माइनस 16 प्लस 27। अब देखिए केवल जोड़ घटा लीजिए, यहां से 11 और 108 मिलकर कितना 119, और देखिए क्या कहीं है 119, ये देखो भैया 119 थर्ड ऑप्शन। ये बैंक का काफी उम्दा क्वेश्चन है जो बैंक बराबर पूछती है, और बैंक में आपको ऐसे क्वेश्चंस लगातार कम से 10-15 देखने को मिल जाते हैं जो प्रीलिम्स होता है आपका, क्योंकि उसमें क्या करने होते हैं 40-40 मिनट में आपको क्या होने 35 से 75 से 80 क्वेश्चंस आपको करने होते 45 मिनट में। तो ऐसे में यहाँ पे क्या करना होता है, ऐसे इसको देखा जाता है, तो हम क्या किए 119 यहाँ पे देखने को मिल गया। कुछ डाटा को पॉइंट के अप्रॉक्स में हम भी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने भी क्या किया, जो अगर ये 26 था तो मैंने इसको क्या किया 27 कर लिया, इसको मैंने क्या कर दिया 4 कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया 16 ही कर दिया। क्यों 16 लिया, क्योंकि ये 8 बन जाता 8 दूने, और बाकी चीजों को एज इट इज देखा तो ऑप्शन में मिल गया, उसी को हिट कर दिया, क्योंकि अप्रॉक्स में पूछा है। अगर इनके से डेसिमल में भी होता तो उसके अगर नियर अबाउट पहुंचते तो उसी ऑप्शन को हिट कर लिया जाता। हाँ, जब एक ही ऑप्शन का रिपीटेशन कई बार हुआ होता और उसमें डेसिमल के बाद नंबर केवल बदले होते तब हो सकता था इसमें हमें गुणा भाग करने की। आइए आगे बढ़ लेते हैं। ये देखो आंकड़ा आ गया है स्टैटिकल पोर्शन। देखिए क्या है, इसमें बहुलक पूछा है। आखिर बहुलक होता क्या है, जिसका रिपीटेशन ज्यादा बार हो। जैसे तेरा रिपीटेशन कई बार हो जाए किस एग्जाम में, जैसे तू क्या करे भाई, मान लो ड्राइवर भी बन गया तू रेलवे का, और रेलवे का चपरासी भी बन गया, रेलवे का जेई भी बन गया, तो अगर तेरे रिपीटेशन बार बार हो रहे हो, यानी कहने का मतलब है कि आप काफी एग्जाम को क्रैक कर दे रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है भाई। ठीक है मास्टर, आप भी तो पढ़ रहे, हाँ पढ़ भी रहे पढ़ा भी रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या है, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन को पढ़ा फिर पढ़ाया, ये चीजें हो गई। तो तेरी अगर बात किया जाएगा कि आपने क्या किया रिपीटेशन बार बार, यानी कहा जाएगा ये मेधावी हैं, तो चीजें क्या निकल के चली आएंगी, वही चीज यहां से निकल के आई कि उनका रिपीटेशन बार बार। तो देखो क्या है, किसका रिपीटेशन हुआ है, जिसका रिपीटेशन ज्यादा बार हुआ होगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, देखो 2 का नहीं मिला, अगर ऐसे ही देखे गैस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 तो 2 बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 15 1 2 3 4 15 का रिपीटेशन बार बार। देखिए मैंने टिक कर दिया 15, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया आपका 15, आपका ऑप्शन डी हो गया। तो ठीक है सर, आपने बता दिया, क्वेश्चन पढ़ा है आंसर बताया, यही काम यहाँ पे है आपका। हाँ हमारा यही काम है भैया, यही कर रहे हैं। ठीक है चलिए भाई आगे चल लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो है ना कि बहुलक निकालने के लिए जो संख्या का रिपीटेशन ज्यादा बार होता है उसी संख्या को हम मान लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। आइए ये क्या है, यदि अब क्या है ट्रेग्नो से रिलेटेड आ गया है, आइए दोहरा देते हैं आपको ट्रेन के साथ साथ ट्रेग्नो पे। सेक 4a इक्वल टू कॉसेक 3a माइनस 50 डिग्री, जहां 4a और 3a न्यून कोण है, a प्लस 75 डिग्री का मान बताना। ऐसे में क्या करिए, आप उसके जो भी आपको त्रिकोणमितीय रेशियो था उस वहां की यहाँ पे सर्वसंख्या का यूज करेंगे। तो देखिए सेक अगर 4a दिया गया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ऐसे में देखा जाए अगर इसको लिखने की बात की जाए तो मैं लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक 90 माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू अगला क्या बन जाएगा कॉसेक, थोड़ा डिटेल, कॉसेक 3a माइनस 50। ऐसे में देखिएगा अगर 50 डिग्री दिया है ना तो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू आपका 3a माइनस 50 डिग्री। अब इसको आप अगर घटा लीजिए जोड़ लीजिए तो 4 3 7 और इधर 9 5 14 140, अगर देखा जाएगा तो a इक्वल टू 140 बटे कितना मिल जाएगा 7, और मिला कितना 20। अगर 20 डिग्री आ गया है
तो ध्यान दीजिएगा ए की वैल्यू 20 डिग्री, तो आपसे पूछा क्या है 75 प्लस, यानी कहने का मतलब यहाँ देखा जाए तो 20 प्लस 75 और इसको ऐड कर देंगे तो कितना निकल के चला जाएगा 90। आई ना बात समझ में? तो ये आ गया आपका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो भाई मजे आ रहे होंगे। अगला देखते हैं, अगला बटलेवा भाई। चलो अगर बटले हैं तो आगे की बात करते हैं क्या है क्या नहीं। आइए क्या कहा है इसने, वह सबसे छोटी संख्या बताइए। फिर से कह रखा है पूर्ण वर्ग की बात, अभी जोड़ने की बात कहा था, अब किसकी बात कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर बाय द व्हिच 6300 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी आप कहने का मतलब मल्टीप्लाइड बात क्या है, तो यानी ये चीज है भैया कि अब इसमें गुणे की बात कह रखी है, वहां पे जोड़ने की बात कर। सर इसका बना लीजिए आप 6300। 6300 को कैसे लिखा जा सकता है सर, अगर हम देखें तो इसको 9 गुने 7 गुने सर आप लिख सकते हैं 10, मतलब कितना है आपका 9 7 63 गुणे कितना लिख सकते हैं 10 गुने 10 लिखा जा सकता है। अगर 10 गुणे 10 लिखा जा सकता है, अभी इसका और फी फैक्टर किया जा सकता है, तो देखिएगा मैं ऐसे इसको 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है, यानी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बन गया। यानी कहने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर कब, जब उसकी पावर 2। तो भैया 2 की पावर 2 गुणे 5 बनेगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा सर। इधर आपका 3 का स्क्वायर मिला ही था का स्क्वायर, और इधर 7 बचा। तो भैया देखो सर बताइए क्या हुआ, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुने 2 यानी 4 और 5 का स्क्वायर 25 चौके 100, 3 तिया 9, 900 963 ये मिला। सर अगली कौन सी संख्या यहाँ पे स्क्वायर में नहीं है, इसकी पावर तो 1 ही है, तो इसको अगर इसकी पावर 2 बनाने के लिए 1 से गुना करवा दिया जाएगा 7 की पावर 1 से। अगर 7 की पावर 1 से गुना करवाया जाएगा तो वैल्यू ही 7 आ जाएगी। अगर 7 आ रही है तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। सर अरे आप सी डी नहीं लिखते हैं, नहीं वो आप देख लीजिएगा, ए बी सी डी वो क्रम ही होता है, बस मैं सी बोल रहा हूँ आप समझिएगा थर्ड वाला सही है। ठीक है, कुछ खुद से भी कर लिया करो भाई। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और धमाल का क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन, और काम बनाना है आपको, नाम बनाना है। आइए क्या है भाई, a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 56 दे रखी है। a माइनस बी की वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है a माइनस बी इंटू 2, नहीं यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या करिएगा, a माइनस बी की वैल्यू 2 ना रखिएगा, ये स्क्वायर रखिएगा, इसका क्या है स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। a माइनस बी का स्क्वायर 496, तो a b का गुणन बता। देखिए एक आपको आइडेंटिटीज के बारे में चर्चा करेंगे जो एल्जेब्रिक की होती है। अगर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो उसकी वैल्यू होती है 4a। यही फंक्शन यहाँ यूज करना है आप। चलिए सर दिया क्या है, क्योंकि हमें मल्टीपल निकालना है, देखिए फार्मूले भी नोट करते रहिएगा आप। तो a प्लस बी दिया तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दें। सर 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर दिया गया है, और a माइनस बी ऑलरेडी आपको का होल स्क्वायर दिया है, कितना दिया है 496। सर अगर 56 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आइए आपको स्क्वायर निकालना भी सिखा देते हैं। तो 56 का स्क्वायर निकालना है भैया, तो 56 गुने 56 आपको पता होना चाहिए, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है उसमें आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 6 छंग 36 6, और कितना बचा 3, 5 छक 30 दूना 60, 3 63 3, और कितना बचा आपके पास 6 6 5 25 6 31, यानी 31 36, इसका स्क्वायर कितना आ गया 31 36 आ गया। अगर ये 31 36 आ गया है, अब देखिए अभी मैंने बताया कि अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए आपस में, अगर इनका आपस में सब्ट्रैक्शन किया जाए तो मैं कह सकता हूँ 4ab इक्वल टू, अब देखिए इनको घटा दीजिए आप, अगर इनको घटाएंगे 6 में से 6 जाएगा कितना 0 13, अगर यहाँ 6 में से 6 0, और 13 में से 9 जाएगा कितना आपका 4, देखते रहिएगा आपका, और 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ पे 2, तो कितना आ गया आपका 26 40, 4 से गुना करवा दीजिए, 4 से कट 4 छंग 24, देखिएगा 4 छंग 24, फिर 4 छंग 24, और आपका कितना आ गया 660। 660 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। तो आज की कहानी यहाँ तक रही, और उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी चीज़ें बताई गई हैं, काफ़ी आपको जो भी मेथड दिए गए हैं काफ़ी शॉर्ट दिए गए हैं, जो भी फंक्शंस आपको बताए गए हैं काफ़ी इजीली बताए गए हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको फार्मूले भी दिए गए हैं, अगर उन फार्मूले पे आप काम करेंगे तो अपने आगे वाले एग्जाम में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, चाहे जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हों। हाँ,
साथियों इन केस अगर कहीं पे हम लोगों ने कैलकुलेशन को इधर उधर देखा हो तो आपको वहां माइंड करने की जरूरत नहीं है। आप कृपया कर आप अपने हमारे कॉन्सेप्ट को लें और उन फार्मूलों को नोट करें, अपने पीवाईक्यू और एमसीक्यू को सॉल्व करें, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उम्मीद करते हैं जो इस सेशन में आपको चीज़ें बताई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको समझ में आ रही हैं तो हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, और भी जानदार और भी दमदार सेशन आपके लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ इसी तरीके बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है।